द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा था और इन दिनों भी समूची दुनिया में दो युद्ध जारी हैं, जिसमें एक रूस और यूक्रेन का युद्ध जो पिछले 1.5 साल से अधिक समय से जारी है। वहीं हाल में शुरू हुआ इजराइल और हमास का युद्ध। वहीं दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों युद्ध की वजह से दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था कायम हो सकती है, या यूं कहे कि दुनिया में नई विश्व व्यवस्था को आकार दे सकते हैं ये दोनों युद्ध। आज के इस एपिसोड में हम इन दो युद्धों की वजह से दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमल न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। पूरी दुनिया आज तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध आज 1.5 साल से अधिक समय तक चला, और अगर इजराइल और हमास का युद्ध भी लंबा चलता है तो चीन को लेकर अमेरिका में जिस तरह से बेचैनी बढ़ रही है, हो सकता है कि चाइना और ताइवान में भी युद्ध के संकेत और युद्ध भी शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस समय दुनिया में 3 युद्धों के बाद दुनिया की नई विश्व व्यवस्था कैसी होगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसी को लेकर विश्व भर के रक्षा विशेषज्ञ काफ़ी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो इन दिनों जो 2 युद्ध चल रहे हैं, इससे डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग जो आर्म इंडस्ट्री है, इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ऐसे में अमेरिका भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस और जो उसके रक्षा उपकरण हैं, इनमें काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं गजा और यूक्रेन में चल रहे युद्धों ने दुनिया में विभाजनों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। भले ही लोगों का इस पर अभी ध्यान नहीं जा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इसी को लेकर द जापान टाइम्स में छपे एक लेख में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चिलानी का कहना है कि वही दुनिया के व्यापार और निवेश जिस दिशा में जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2 धड़ों में बट रही है। जहां चीन और ग्लोबल साउथ की ओर झुकाव बढ़ रहा है, वहीं पश्चिमी देशों के साथ साथ उनका व्यापार भी घट रहा है। और अब दुनिया तीसरे युद्ध के संकट में घिरी हुई है, क्योंकि चाइना और ताइवान का टेंशन भी जारी है। चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। अमेरिका के ताइवान के हर समर्थन का विरोध चाइना लगातार करता चला जाता है। यहाँ तक कि किसी अमेरिकी राजनयिक की ताइवान यात्रा का भी चीन विरोध करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चीन से तनाव बढ़ाने को इच्छुक दिखाई देते हैं, बल्कि वह तनाव को कम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन धीरे धीरे चीन पश्चिमी देशों से अपने आर्थिक संबंध कम करता चला जा रहा है। इन हालात के लिए अमेरिका खुद भी जिम्मेदार है। वहीं चीन के साथ रसिया भी पश्चिमी देशों से अपना व्यापार ना के बराबर करना चाहता है, और अगर चाइना और रसिया दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वह समूची दुनिया भर की विश्व व्यवस्था बदलने में सक्षम है, क्योंकि रूस भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है। क्योंकि उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स और मिसाइल्स की बात करें तो रसिया अमेरिका से कहीं पे भी कम नहीं है, और चाइना भी इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में आए दिन नए नए इनोवेशंस करता रहता है। और चाइना और रसिया का एक साथ होना दुनिया भर के लिए नई व्यवस्था को कायम करना माना जा सकता है, और हो भी कुछ इसी तरह रहा है। अगर कहा जाए तो चीन एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था को तैयार कर रहा है, जिसका केंद्र वह खुद रहना चाहता है। इसी को लेकर उसने दुनिया भर में वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फैला रहा है। इसको टक्कर देने के लिए भारत भी एक यूरोप और एशिया के बीच में एक आर्थिक गलियारा का प्रपोजल दिया है, जिसको यूरोपीय के साथ साथ गल्फ कंट्रीज और अरब के देशों में भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन चाइना पहले से ही रोड एंड बिल्ड इनिशिएटिव्स में
कई सारे कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। इसके साथ अमेरिका की अगुवाई वाले संस्थान कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। जैसे कि इन दिनों अगर हम यूनाइटेड नेशंस के संगठनों की बात करें तो उनका दबदबा विश्व स्तर पर कम होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के देश इजराइल और यूक्रेन जैसे युद्ध को अभी तक खत्म नहीं करवा पाए। इसके साथ साथ रूस की बढ़ती सैन्य आर्थिक व्यवस्था, चीन की कम होती आर्थिक वृद्धि और उसका ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ता झुकाव, यह सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मूलभूत बदलाव ला रहे हैं। वहीं दुनिया में असमानता बढ़ रही है, अधिकारवाद भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ दुनिया में कई सारे बदलाव देखे जा सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से पनपना और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी बढ़ना। इन सबके नतीजे हो सकता है कि दुनिया में एक नई व्यवस्था पैदा करें। नमस्कार।